नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई बेहतर वीडियो में। तो साथियों, यदि आप अभी सीनियर सिटीजन्स हैं और आपकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर अधिक हो चुकी है तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे सरकार द्वारा दिए जाने वाले 7 बड़े फायदे जो कि केवल 60 वर्ष की अधिक उम्र को नागरिकों को मिलने वाले हैं। तो क्या पूरी अपडेट है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको हम देंगे। साथ ही कौन से ऐसे 7 बड़े फायदे हैं जिसका लाभ आप सभी सीनियर सिटीजन ले सकते हैं, वो भी आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो पर आपको एंड तक बने रहना होगा और साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट लगातार इस चैनल पर आपको मिलती रहती है। तो बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी जानकारी आपको बताते हैं एक नई अपडेट के साथ। सबसे पहले बात करें, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है, देखिए, भारत में सीनियर सिटीजन की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ये तो आप सभी लोग जानते हैं। सरकार लगातार ऐसी नई योजनाएं बनाती रहती है जिससे कि 60 साल से अधिक उम्र के नागरिकों को जीवन में काफ़ी सहूलियत और सुरक्षा मिल सके। यानी समय समय पर सरकार आप सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाती रहती है जिससे आप लोगों को सहूलियत मिले और उनकी सुरक्षा भी हो सके। खासतौर पर स्वास्थ्य, वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक सम्मान बढ़ाने के लिए कई सारी नीतियां बनाई जाती हैं। बात करें आगे आने वाली 20 अक्टूबर 2025 से सरकार ने सीनियर सिटीजन्स के लिए एक नई घोषणा की है। इस नए सरकारी तोहफे के तहत 60 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को एक साथ 7 बड़े फायदे मिलने की बात कही गई है। यानी जितने भी 60 प्लस उम्र के नागरिक हैं उन सभी लोगों को 7 बड़े फायदे मिलने की बात कही जा रही है। इसमें पेंशन बढ़ोतरी, मुफ्त स्वास्थ्य जाँच, बस यात्रा में छूट और विशेष बैंकिंग सुविधाएं शामिल हैं। इसमें क्या होगा कि बुजुर्गों का जीवन आसान और सम्मानजनक बनने की उम्मीद जताई जा रही है। अगली बात करें तो 20 अक्टूबर 2025 से 60 प्लस सीनियर सिटीजन्स के लिए 7 बड़े फायदे क्या हैं। तो सरकार का ये नया तोहफा खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 60 साल या उससे अधिक हो चुकी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सीनियर सिटीजन को समाज में सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाना रखा है। सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं विभिन्न विभागों के सहयोग से ही लागू की जा रही हैं। बहुत सारे विभाग होते हैं, पेंशन का अलग होता है, ठीक, मुफ्त स्वास्थ्य जो सुविधाएं आपको मिलती हैं उसके लिए अलग विभाग है, मुफ्त यात्रा है, ट्रेन की यात्रा, बस यात्रा, उनके लिए अलग विभाग है। तो सारे विभाग मिल करके आप लोगों को सहूलियतें दी जाती हैं ताकि समाज में आप लोग सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन सकें। बात करते हैं इस योजना के तहत जो 7 बड़े फायदे मिलने वाले हैं वो कौन से हैं। सबसे पहले मासिक पेंशन बढ़ोतरी आपकी की जाएगी। जो आप लोगों को न्यूनतम पेंशन दी जाती थी अब एक समान पेंशन मिलेगी और मासिक पेंशन राशि में कुछ न कुछ आपकी बढ़ोतरी की जाएगी। मुफ्त हेल्थ चेकअप भी करवाए जाएंगे और साथ में आपको दवाइयाँ भी दी जाएंगी। सरकारी और प्राइवेट बसों की यात्रा में छूट मिलने वाली है। बिजली बिल में सब्सिडी आपको दी जाएगी। जो नई अपडेट आई है उसी के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं। ऑनलाइन सरकारी सेवाओं में प्राथमिकता भी आपको मिलने वाली है। अलावा बैंक में विशेष वरिष्ठ नागरिक खाते की सुविधा भी है। सरकारी अस्पताल में इलाज की प्राथमिकता आपको दी जाएगी। यानी सरकारी अस्पताल में सबसे पहले आप लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी अगर आप लोग इलाज करवाने जाते हैं किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। बात करते हैं कि 7 बड़े फायदे विस्तार में। जानकारी आपको विस्तार में बताना जरूरी है कौन से वो 7 बड़े फायदे और कितनी कितनी आपको जो है और क्या क्या आपको सहूलियतें मिलने वाली हैं। तो इस योजना का लक्ष्य क्या है कि बुजुर्गों को आर्थिक, स्वास्थ्य और सामाजिक दृष्टि से काफ़ी मजबूत बनाया जा सके। आगे हर लाभ की विस्तृत रूप से हमने जानकारी वीडियो में बताई हुई है। सबसे पहला जो फ़ायदा मैंने आपको बताया था मासिक पेंशन बढ़ोतरी, जो पहला आप लोगों को लाभ मिलेगा। इसमें क्या होगा कि अब हर पात्र सीनियर सिटीजन को 4,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। मुफ्त हेल्थ चेकअप के अंतर्गत साल में 2 बार आप लोग चिकित्सीय जांच मुफ्त में करा सकते हैं, जिसमें कि ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर की जांच हो गई और अन्य सामान्य टेस्ट शामिल किए गए हैं। यात्रा में छूट, यानी कि राज्य परिवहन निगम और चयनित निजी बसों में 30% तक की टिकट में आपको छूट मिलने वाली है, ऐसी घोषणा की गई है। अगली बात करें तो बिजली बिल में भी आपको सब्सिडी मिलेगी। यानी 200 यूनिट तक के बिजली बिल पर सब्सिडी दी जाएगी, जिससे कि मासिक बजट पर आपका दबाव कम होगा। अगर आपके नाम पर अगर आपके नाम पर बिजली कनेक्शन है तो 200 यूनिट तक आपकी बिजली बिल्कुल मुफ्त में होगी, उसकी सब्सिडी आपको दी जाएगी। ऑनलाइन सरकारी सेवाओं में प्राथमिकता मिलने वाली है। यानी सभी सरकारी ऑनलाइन पोर्टल पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष काउंटर या प्राथमिकता व्यवस्था दी जाएगी। बैंक में भी सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं। यानी सभी सरकारी और प्रमुख निजी बैंकों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सेविंग बैंक अकाउंट की सुविधा मिलेगी, जिसमें कम से कम बैलेंस, अधिक ब्याज दर और त्वरित सर्विस शामिल की जाएगी। सरकारी अस्पताल में इलाज की प्राथमिकता, यानी कि सभी सरकारी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग काउंटर
और जल्दी इलाज की सुविधा भी मिलने वाली है। अब बात करते हैं मुख्य टॉपिक पर, यानी कि योजना के तहत पात्रता क्या रखी गई है और उसकी आवेदन प्रक्रिया क्या है, यानी कौन लोग इसके लिए पात्र हैं, कैसे आप लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। तो नागरिक की उम्र है जो भी आवेदन करना चाहता है, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में ही मैंने बताया सीनियर सिटीजन के लिए सुविधाएं होने वाली हैं, इसलिए सीनियर सिटीजन यानी कि उम्र जो है वो आपकी 60 साल या उससे अधिक ही होनी चाहिए, तभी आप लोग इसका लाभ ले सकते हैं, तभी आप लोग पात्र माने जाएंगे। भारत का स्थायी निवासी होना जरूरी है। पेंशन के लिए आधार और बैंक खाता बहुत ही अनिवार्य है। आवेदन के लिए नज़दीकी जिले के समाज कल्याण कार्यालय में आप लोग जा सकते हैं, या फिर आप लोग ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं घर बैठे, ठीक है, कहीं भी जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। या आप लोग नज़दीकी साइबर कैफ़े में भी जा सकते हैं। मेडिकल सुविधा के लिए स्थायी पता और उम्र का प्रमाण देना अनिवार्य है, तभी आपको मेडिकल सुविधाएँ मिलेंगी। योजना के प्रमुख लाभ क्या हैं? तो पहला लाभ यह है कि आर्थिक सुरक्षा, पेंशन और सब्सिडी से राहत मिलने वाली है। स्वास्थ्य देखभाल यानी कि मुफ्त चेकअप और प्राथमिकता इलाज आपको मिलेगा। सामाजिक सम्मान प्राथमिकता यानी सरकारी सेवाओं और ट्रांसपोर्ट में आपको प्राथमिकता दी जाएगी। डिजिटल सुविधा, ऑनलाइन सेवाओं में आसानी होगी। कम खर्च यानी कि बिजली और यात्रा से छूट में बचत मिलेगी आपको। सरल आवेदन प्रक्रिया यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प आपके पास मौजूद हैं, किसी भी प्रकार से आप लोग इसका आवेदन कर सकते हैं, दोनों आपके पास ऑप्शन दिए जाएंगे। बेहतर बैंकिंग सुविधा यानी कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष बैंक अकाउंट भी खुलवाए गए हैं और खुलवाए भी जाएंगे, ताकि जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनको विशेष बैंक का लाभ मिल सके, उनके अकाउंट खुलवाए जाएंगे। अब बात करते हैं ज़रूरी दस्तावेज, यानी कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपको चाहिए होंगे योजना का आवेदन करने के लिए। सबसे पहले आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र के रूप में आप अपना जन्म प्रमाण पत्र या फिर पैन कार्ड भी दे सकते हैं। निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण और पासपोर्ट साइज की फ़ोटो जिसके नाम से फॉर्म भर रहा है, ये सारे आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे अगर आप लोग नया आवेदन कर रहे हैं, या फिर अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखने होंगे। अब बात करते हैं कुछ आपको पॉइंट्स ऐसे हैं जो ध्यान देने हैं, यानी आवेदन करने से पहले आपको सारी जानकारी और सारे दस्तावेज आपको अपने अपडेट कर लेने हैं। आवेदन के बाद लाभार्थियों को एसएमएस या फिर पत्र के द्वारा सूचना दी जाएगी। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आपको निकटतम समाज कल्याण कार्यालय में संपर्क आप लोग जाके कर सकते हैं। जो आपके निकटतम समाज कल्याण ऑफिस है वहाँ पर जा कर के आप लोग अपनी परेशानी बता सकते हैं, जो भी आप लोगों को दिक्कत आ रही है वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं अपने नज़दीकी समाज कल्याण कार्यालय से। बात करते हैं निष्कर्ष की, यानी जो पूरी बात मैंने आपको बताई इस वीडियो के माध्यम से, उसका क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या कंक्लूजन है। तो सरकार की यह नई योजना 60 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकती है। इससे बुजुर्गों को आर्थिक, स्वास्थ्य और सामाजिक दृष्टि से काफ़ी मजबूती मिलेगी। योजना के लाभ समय अनुसार बढ़ भी सकते हैं और इसमें कुछ कम भी हो सकते हैं। इन एक तरह की फिक्स नहीं रहती है, आप सब भी जानते हैं। योजना में कुछ ना कुछ बढ़ाव घटाव होता रहता है। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि इस तरह की कोई भी अगर नई अपडेट आती है, नई जानकारी आती है, सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से दी जाती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि किसी भी अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।